दोस्तों ये है बागडोगरा विमानपत्तनम बागडोगरा एयरपोर्ट और खबर समय की टीम पहुंची हुई है यहाँ पर। अभी हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार लॉकडाउन के बाद आज पहली बार एयरपोर्ट पर यातायात प्रारंभ हुआ है, हवाई यातायात प्रारंभ हुआ है और लोगों की लंबी कतारें लगी हैं। लेकिन यहाँ बहुत से लोग इससे जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देखते हैं सैकड़ों की संख्या में यहाँ टैक्सियाँ होती है और इनके चालक जो हैं इनसे जुड़े हुए हैं। ये लोग भी गत 2 महीने से बेरोज़गार बैठे हुए थे। आज जब ये यातायात प्रारंभ हुआ है तो ज़रूर इनके चेहरे पर मुस्कान आई होगी और कुछ आशा बंधी होगी कि ये लोग भी कुछ कमाएंगे, क्योंकि 2 महीने से इनका व्यापार लगभग ठप पड़ा था और भी बहुत सी इनकी परेशानियां हैं। तो इन लोग से बात करते हैं कि ये लोग क्या प्रिकॉशन लेके चलाएंगे, कितना इन्हें भाड़ा मिल रहा है, या भाड़ा में किसी तरह की बढ़ोतरी की गई है क्या या नहीं, क्योंकि ये सब जानकारी भी आप तक होनी चाहिए। क्योंकि जो अभी जो नए नियम लागू किए गए हैं, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके अनुसार अब ये लोग जो इनकी टैक्सियाँ हैं उसमें भी ये लोग ज़्यादा लोग को नहीं बैठा सकते हैं और साथ ही इनका खर्चा भी कुछ बढ़ गया होगा, क्योंकि इन्हें भी गाड़ी प्रतिदिन सैनिटाइज करनी पड़ती होगी। इनके भी बहुत से नियम हो गए होंगे और फिर यातायात इतने दिनों तक बंद था और अभी तो आज खुला है। इसके बाद क्या स्थिति रहती है, क्या इतने यात्री यहाँ पर आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये पूरा एरिया जो है ये पर्यटन उद्योग पर निर्भर करता है और इस कोविड-19 के बाद जो पर्यटन उद्योग है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचने की उम्मीद है। तो दादा हमारे साथ है, पूछ लेते हैं। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम पूरन विश्वकर्मा है। पूरन विश्वकर्मा है। आज कितने दिनों के बाद ये एयरपोर्ट खुला है आप लोग के? करीबन 2 महीना बाद। 2 महीना बाद। 2 महीना बाद। तो ये पूरे 2 महीने के आप लोग बेरोजगार थे? हाँ, 2 महीना तो हम लोग पूरा बेरोजगारी था, ऐसे बैठा हुआ था घर में। एयरपोर्ट खुला है तो आप लोग को कितनी उम्मीदें जग रही है? उम्मीद तो बहुत सारा है, लेकिन देखा जाए अभी तो बता रहा है कि फ्लाइट डिले है। दिल्ली से आने वाला? हाँ, फ्लाइट डिले है। तो अभी फिलहाल 8 ही फ्लाइट चलने वाला, आज बता रहा है कि 8 ही फ्लाइट्स आएंगी। हाँ। और फ्यूचर क्या रहेगा इसको लेकर कोई चिंता की आप लोगों ने? वैसे तो अभी तक तो कोई हम लोग को मालूम भी नहीं है क्या गाइडलाइन है क्या नहीं है, अभी तक बताया नहीं है किसी ने भी। जो हम लोग उस दिन मीटिंग में बात हुआ था उसी को लेकर के चल रहा है। तो मीटिंग में क्या चर्चा हुई थी? कोई चर्चा? मीटिंग में चर्चा हुआ था, बाहर में फायर ब्रिगेड का एक गाड़ी लगेगा, उससे सैनिटाइजर करेगा, गाड़ी जितना भी इंटर करेगा उसको सैनिटाइजर करेगा। उसके बाद नहीं दिखाई दे रहा अभी? कुछ भी नहीं है। ड्राइवर को थर्मल मीटर से चेक करेगा, वो भी नहीं है। वो जो भी गाड़ी आ रहा है धड़ाधड़ घुस रहा है। हम लोग का जितना भी ड्राइवर लोग है सभी हाथ में ग्लव्स है, सैनिटाइजर लेके घूम रहा है। हाँ, मुंह में मास्क लगा के घूम रहा है। एक बहुत बड़ी बात कही है पूरन जी ने कि ऐसी यहाँ इनके बीच में चर्चा हुई थी कि जो गाड़ियाँ घुसेगी उन्हें सैनिटाइज किया जाएगा और जो ड्राइवर आएंगे उन्हें सैनिटाइज किया जाएगा, साथ ही उनकी थर्मल चेकिंग होगी। लेकिन फिलहाल जो यात्री है उनकी थर्मल चेकिंग अवश्य हो रही है, लेकिन यहाँ गेट पर किसी तरह की रोक टोक या फिर सैनिटाइजिंग की स्थिति हमने भी नहीं देखी। जब हम भी इंटर किए थे तो ऐसी कोई जाँच हमें देखने को नहीं मिली। आपका क्या नाम है? पप्पू सेन। पप्पू, आप कितने दिन बाद आए एयरपोर्ट? 2 महीने बाद। 2 महीने बाद जी। कोई भाड़ा मिले? 2 महीने कैसे गुजरे आपके? बस ऐसे ही घर में बैठ के कभी सब्जी बेचा तो कभी चाउमीन मोमो बेचा, ये पोजीशन आ गया। बस ऐसे ही। अभी आप गाड़ी चला रहे हैं? अभी मैं गाड़ी चला रहा देखिए पप्पू सेन की क्या स्थिति आ गई थी। 2 महीने के दौरान इन्होंने खुद बताया कि इन्हें सब्जी बेचनी पड़ी और बता रहे थे चाउमीन बेचना पड़ा। तो ये थी लॉकडाउन में इनकी दुख की स्थिति। और आज जब एयरपोर्ट खुला है, मैं फिर बता देता हूँ कि एयरपोर्ट आज खुला है, लेकिन भविष्य में क्या स्थिति रहेंगी, कितनी फ्लाइट से आएंगी और अगर फ्लाइट आती है तो उसमें कितने यात्री आएंगे, उस पर जरूर निर्भर करता है इनका जो भविष्य है वो। और सर आपको क्या नाम है? मेरा नाम विप्लव विश्वास है। विप्लव, आप लोग क्या कुछ भाड़ा वाड़ा बढ़ाए हैं ना सेम वही भाड़ा है अभी? नहीं, अभी भी वो सेम भाड़ा है। सेम भाड़ा ही है? हाँ। भाड़ा में कोई वो प्रतिबंध क्या है? नहीं, भाड़ा में कोई अच्छा, आप लोगों को ऐसे नहीं, आप लोगों की गाड़ी बुक होती होगी? हाँ, हम लोग का प्रीपेड है गवर्नमेंट का, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का प्रीपेड बूथ है, वो ऐसे हम लोग का बुकिंग होता है। जो रेट है वो रेट है। कोई भाड़ा अभी तक तो मेरे ख्याल से कोई भाड़ा मिला सुबह से अभी तक? नहीं, अभी तक प्लेन लैंड ही नहीं हुआ। फ्लाइट नहीं है? हाँ, शायद डिले होगा सब फ्लाइट। हाँ। तो देखिए फ्लाइट्स भी डिले हो रही है। इनका भी ये कहना है कि जो दिल्ली से 10 बजे फ्लाइट आने वाली थी वो फ्लाइट्स अभी तक नहीं आई है। 10 बजे फ्लाइट आने वाली थी। क्या नाम है सर आपका? भाड़ा बढ़ने का बात है, लेकिन भाड़ा अभी तक बढ़ा नहीं है। जो भाड़ा पहले दिया जाता था उसी भाड़ा में चलना पड़ेगा। सर आप ये गाड़ी चलाते हैं? हाँ सर। क्या नाम है? प्रकाश। 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 तो प्रकाश
गाइडलाइन है, आपको मालूम है सरकार ने क्या गाइडलाइन दी आप लोगों को, कैसे मास्क लगाना है या सैनिटाइज करना है? वो तो हम लोग का अभी तो नहीं, हम लोग तो अपने आप पे खुद लेकर आए हैं। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी जब आप अंदर घुस रहे हैं तो कोई किसी प्रकार का नहीं नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं बोला हमको। कुछ भी नहीं? नहीं नहीं, वैसा फैसिलिटी दिए ही नहीं हम लोग को, ड्राइवर को। अच्छा, आप लोग कितने यहाँ पर कितना ड्राइवर या गाड़ी आता है? कितना ड्राइवर होगा? ड्राइवर गाड़ी मिला के 800 है, 800 गाड़ी है करीबन हमारे यहाँ पे, 800 गाड़ी यहाँ पर है। 800 गाड़ी है। तो यानी कि 800 ड्राइवर लोग का, 800 ड्राइवर ही है। 800 गाड़ी के 800 ड्राइवर और 800 परिवारों का भविष्य यहाँ से जुड़ा हुआ है। अब देखना ये होगा कि कोविड-19 से इफेक्ट होने के बाद कितने लोग इस इलाके में आते हैं इस विमानपत्तनम के द्वारा, यानी कि एयरपोर्ट के द्वारा। हम लोग का सिलीगुड़ी MBI से बताया था कि बाहर में एक फायर ब्रिगेड का गाड़ी लगेगा, उससे सैनिटाइजर करेगा और ड्राइवर लोग को जो थर्मल कैमरा है उससे वो करके फिर अंदर आने दिया जाएगा। लेकिन अभी तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, रास्ता खाली है। और जो आप लोग की पार्किंग फीस थी वो उतनी कुछ हाँ, नहीं पार्किंग प्लेस तो वही है जहाँ पे हम लोग को लगा था पहले, वहीं पर है। फीस हाँ, फीस तो हम लोग का, हाँ फीस वही है, पार्किंग फीस जो है वही है। और साधारण लोग की पार्किंग फीस थी वो भी वही है, इनकी जो है वो भी वही पार्किंग फीस है, आपसे बता देते हैं। और लेकिन जो इन्हें बताया कि एक गाड़ी रहेगी वहाँ जो गाड़ियों को सैनिटाइज करेगी, वो भी यहाँ पर नहीं है। ड्राइवर लोग जो है उनकी थर्मल चेकिंग भी नहीं हो रही है। आपका क्या नाम है? सूरज नाम है सर। सूरज जी। आप कौन सी गाड़ी चलाओ? छोटी गाड़ी चलाता हूँ सर, इटियोस, टोयोटा का इटियोस है। कैसा लग रहा है आपको भविष्य? क्योंकि अब जो स्थिति बनी है उससे तो नहीं लगता कि बहुत जल्दी यहाँ पर सुधरने वाली स्थिति, तो अगर यात्री नहीं आएंगे तो आप लोग का भविष्य कैसा होगा? देखो सर, स्थिति बहुत ही खराब है। सब ड्राइवर को देखा जाए, अकेला ड्राइवर देखने से होगा नहीं। यहाँ पे इतने सारे ड्राइवर है, सब ड्राइवर का अवस्था अभी बहुत खराब चल रहा है सर। जो पहले कुछ कमाया गया था, जो रखा हुआ था, ये 2 महीना कैसे गुजारे हैं ये हम लोग ही जान सकते हैं। हाँ, उतना हम लोग दिन कमाने रात खाने वाले लोग हैं हम लोग। ठीक है सर, अभी भी नया नया नियम लागू हो गया है कि सारा दिन में एक ही भाड़ा होगा, इतना लाख का गाड़ी लेकर। और यहाँ पे कोई भी ड्राइवर नहीं है, सब अपने गाड़ी का अपना मालिक है। गाड़ी ले 3 महीने से नहीं जा रहा है, ठीक है, चला नहीं पा रहे हैं। ऐसा भी नियम किया जा रहा है कि नंबर वाइज नंबर एक को एक भाड़ा मिलेगा। जी सर, सारे दिन में एक गाड़ी निकलेगी और उसको फिर दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी। यही सिस्टम है सर। अब एक गाड़ी में हम लोग सिलीगुड़ी जाएंगे, 500 रुपये भाड़ा है सर। सबका नंबर आना भी मुश्किल लगता है। सब मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारा दिन में गाड़ियाँ हैं आपकी, 800 गाड़ियों का आना, एक दिन में नंबर आपको लगता है कि आ जाएगा? नहीं सर। अब देखा जाए, जिसका जो मतलब सीरियल नंबर आता है लाइन में, जो सीरियल जितना छूटेगा उतना छूटेगा, बाकी का फिर नेक्स्ट डे। एसोसिएशन है क्या? हाँ, एसोसिएशन है सर सबका। उनके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी यहाँ पर है क्या? प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जी अंदर में खड़े हुए हैं, अंदर में। तो आप लोग की एसोसिएशन ने कोई निर्णय लिया है? जैसे आप लोग का थर्मल चेकिंग भी नहीं हो रही है, आप लोग की गाड़ियाँ सैनिटाइज नहीं हो रही है, और आप लोग को भी तो रिस्क है। जो बाहर से प्रेसिडेंट लोग आएंगे तो आप उनको लेकर हम लोग जाएंगे, ड्राइवर है सर, आप लोग को भी रिस्क है। हम लोग ड्राइवर है, हम लोग प्रेसिडेंट के ऊपर में डाल सकते हैं दबाव। अब प्रेसिडेंट जो है वो जाकर बात करेंगे, हम लोग तो उन्हीं को बोल सकते हैं ना। वो ड्राइवर ही है, बिल्कुल बिल्कुल। प्रेसिडेंट भी ड्राइवर ही है, और जो यहाँ पर जितना भी गाड़ी चलाने वाला वो लोग भी ड्राइवर है। तो जो भी डिसीजन लेगा वो तो सरकार लेगा ना, हम लोग क्या लेगा? हम लोग तो सिर्फ इतना कर सकते हैं, सरकार को हम लोग मदद करने के लिए आए हैं यहाँ पर अभी। बिल्कुल, लेकिन ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं इन पे भी खतरा है, क्योंकि बेसी भाग सिलीगुड़ी में जो कोविड-19 के जो पॉजिटिव पाए गए हैं वो बाहर से आने वाले लोग ही हैं, और इन लोग की सबसे बड़ी जिम्मेवारी कि जो बाहर से लोग आएंगे उनको लेकर इन्हें जाना है, और कहीं ना कहीं ये भी उस गाड़ी में रहेंगे तो कहीं ना कहीं इनके लिए भी एक खतरा बन जाता है। सर, क्या नाम आपका? आपका नाम क्या है? मेरा नाम कार्तिक पंडित आप भी गाड़ी चलाते हैं? जी। तो आप लोगों को क्या डर नहीं लगेगा? लोग जो बाहर से आ रहे हैं, डर तो देखा जा सबको रहा है, सर। ज़्यादा पॉजिटिव निकल रहे हैं, जो डर आप लोग के साथ चल रहे हैं। डर तो सबका है सर। तो आप लोग कौन सा लग रहा है पूरा ध्यान रखने की जो एडवाइजरी सरकार ने जारी की है उसको मान रहे हैं पूरा? हाँ, पूरा मान रहे हैं। बिल्कुल, मास्क और हैंड ग्लव्स, जी। साथ एक टोपी है, वो भी लगाएंगे। टोपी तो नहीं, गाड़ी में रखा हुआ है। तो ये है यहाँ जो बागडोगरा एयरपोर्ट के दो चालक हैं, जो यहाँ टैक्सी से स्टैंड है, यहाँ पर जो 800 के करीब यहाँ पर बताया गया है कि टैक्सी है, और 800 ही यहाँ पर चालक है जिनका भविष्य यहाँ से जुड़ा हुआ है। 2 महीने से ये एयरपोर्ट बंद था, उसके बाद कैसी कैसी स्थिति से इन लोगों को गुजरना पड़ा होगा ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक भाई ने बताया था पहले ही कि उन्हें सब्जी बेचनी पड़ी थी और चाउमीन बेचना पड़ा था इन 2 महीने के दौरान। आज जब 28 तारीख को ये एयरपोर्ट खुला है तो इनके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान है। हो सकता है इनके दिल में थोड़ा सा सुकून हो कि अब हमारी जो दिनचर्या है वो सामान्य होगी, और कहीं ना कहीं ये कदम जरूर है कि जो
दिनचर्या है सामान्यता की तरफ आस्ते आस्ते आगे बढ़ रही है, लेकिन कब किस तरह इनके पुराने दिन आएंगे, वो खुशियों वाले दिन आएंगे, ये लेकर जरूर ये चिंतित हैं। तो बने रहे आप खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।